टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में होने वाले कॉमेडी कार्यक्रम को लेकर हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का लगाया आरोप। खस्ता हाल सड़कों पर राजस्थान प्रदेश सेवा दल ने जताया विरोध। कलेक्टर को ज्ञापन सौंप तुरंत कार्रवाई की मांग। उदयपुर में स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी क्लिनिक को किया सीज। 10वीं पास डॉक्टर लोगों की जान से कर रहा था खिलवाड़। और स्विगी डिलीवरी बॉय का 2 शादियों का पर्दाफाश। दोनों पत्नियों ने एक साथ मिलकर दर्ज कराई FIR। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर में होने वाले एक स्टैंड अप कॉमेडी कार्यक्रम से जुड़े विवाद की खबर पर। उदयपुर में एक स्टैंड अप और मशहूर कॉमेडियन का शो आयोजित होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही हिंदू संगठनों ने इस कॉमेडियन के खिलाफ विरोध जताते हुए इस कार्यक्रम का विरोध करना शुरू कर दिया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि इस शख्स ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। ऐसे में ऐसे शख्स का उदयपुर में स्वागत नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए इस कार्यक्रम को रद्द कराने की भी मांग की है। उदयपुर नगर निगम में प्रस्तावित स्टैंड अप कॉमेडी कार्यक्रम को लेकर शहर में माहौल गर्माता जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास के शामिल होने की घोषणा होते ही हिंदू संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि वीरदास पहले अपने शो और मंचों से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और आक्रामक टिप्पणियां कर चुका है। ऐसे में इस शख्स को उदयपुर में स्वागत तो कम से कम इस शख्स का नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को उदयपुर में मंच देना भी सही नहीं है। गुरुवार को श्री काली कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, मां आशापुरा संगठन, बजरंग सेना मेवाड़ और धर्मोत्सव समिति सहित कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में नगर निगम पहुंचे। यहां उन्होंने आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है। पदाधिकारियों का कहना है कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है और किसी भी ऐसी गतिविधि की उदयपुर में अनुमति नहीं दी जा सकती जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है। ऐसे में उन्होंने नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर ये कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हिंदू संगठनों का कहना है कि उदयपुर धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शहर है और यहाँ ऐसे आयोजन से अनावश्यक विवाद की स्थिति बन सकती है। ऐसे में इस कार्यक्रम का रद्द करने की मांग की जा रही है। कि मेवाड़ सूरवीरों की भूमि है, त्याग बलिदान की भूमि है। यहाँ पे गोरा बादल, महाराणा प्रताप, कल्लाजी राठौर जैसे सूरवीर पैदा हुए हैं और यहाँ पे सूरवीरों की गाथा की जाती है। इसी मेवाड़ भूमि पर एक वीरदास नाम का जो 2 कौड़ी का जो कॉमेडियन है वो यहाँ पे आकर अपनी प्रस्तुति देंगे। और प्रस्तुति भी ऐसी है कि बहुत निंदनीय है। वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपराध टिप्पणियाँ करते हैं और इसी अपराध टिप्पणियों को सुनकर जो लोग हास्य में सम्मिलित होते हैं वो भी सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो हम प्रशासन को और यहाँ नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन देने आए हैं सर्व समाज और सर्व संगठन की तरफ से कि इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम यहाँ पे अगर कल होता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी। यहाँ पे कोई भी कल टूट होती है या उस व्यक्ति के साथ कुछ भी अनिंदनीय घटना होती है तो इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा। देखिए, वास्तव में हमें भी हमारे जो सनातनी भाई है उनके माध्यम से जानकारी मिली। जो कॉमेडियन है वीरदास,
वो वास्तव में अभी तक सनातनियों के विरोध में हमेशा बोलता हुआ आया है। और कॉमेडियन में वो कहाँ भगवान श्री राम और प्रभु माता सीता के बारे में इसी अभद्र भाषा बोल देता है। ऐसे विधर्मियों को वास्तव में मेवाड़ की जनता बर्दाश्त नहीं करे। और अभी तक भी पहले भी ऐसे काफ़ी हुए जिसका विरोध पुरजोर हुआ, तो यहाँ की मेवाड़ की जनता विरोध को देखते हुए काफ़ी लोग जिन्होंने अपने आप कार्यक्रम निरस्त कर दिया। हम प्रशासन से वास्तव में यही कहते हैं, अगर मेवाड़ की शांति चाहते हैं हम लोग और वास्तव में ऐसे विधर्मी नहीं आए, सनातनियों की सरकार है, तो निश्चित इस कार्यक्रम को निरस्त करने की मांग करते हैं। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर शहर की खराब सड़कों और स्मार्ट सिटी मार्गों पर बढ़ती फिसलन को लेकर कांग्रेस अब आक्रामक रुख इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। इस मुद्दे को उठाते हुए राजस्थान प्रदेश सेवा दल ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई करते हुए इनमें सुधार करने की मांग की है। सेवा दल का कहना है कि सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, टूटे हुए मैनहोल, ढक्कन और जल भराव जैसी समस्याएं लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रही है। ऐसे में प्रशासन को तुरंत एक्शन लेते हुए मरम्मत करने और इस दिशा में व्यापक सुधार करने की मांग की गई है। झीलों की नगरी की खस्ता हाल सड़कें और टूटे हुए मैनहोल को लेकर प्रदेश सेवा दल ने अब आक्रामक रुख इख्तियार करते हुए इसे सुधारने की मांग की है। सड़क व्यवस्था की बिगड़ती हालत पर नागरिक संगठनों के निशाने पर आई प्रशासन की नींद अब खुलती है या नहीं खुलती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन राजस्थान प्रदेश सेवा दल ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि शहर की कई महत्वपूर्ण सड़कों का स्वरूप खस्ता हाल होता जा रहा है। जगह जगह बने हुए गड्ढों के कारण दोपहिया और चार पहिया वाहनों को लगातार खतरा महसूस, जो वाहन चालक है उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही है और कई इलाकों में टूटे हुए हिस्सों की वजह से लोगों की रोजमर्रा के आवागमन में भी भारी दिक्कतें आ रही है। ऐसे में उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाई गई कई सड़कों पर अत्यधिक फिसलन की समस्या भी सामने आ रही है। हल्की बारिश या नमी के चलते ही सड़कों पर फिसलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं और आए दिन दुर्घटनाओं की शिकायतें मिल रही हैं। सेवा दल का कहना है कि इन सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की जांच तत्काल कार्रवाई के तहत की जानी चाहिए ताकि लोगों की जान जोखिम में न पड़े। सड़क व्यवस्था के साथ साथ शहर के कई हिस्सों में मेनहोल के ढक्कनों की समस्या भी गंभीर रूप से उभर कर सामने आई है। कई ढक्कन टूटे हुए हैं या फिर ठीक से फिट नहीं किए गए हैं, जिससे गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। यही नहीं, स्वच्छता को नुकसान पहुंच रहा है, ये कहना है सेवा दल का। बल्कि उनका कहना है कि इस गंदगी के चलते डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक रोग भी फैलने की आशंका बढ़ गई है। सेवा दल ने नगर निगम से और संबंधित एजेंसियों को संयुक्त रूप से एक सर्वे कर तत्काल मरम्मत और पुनर्निर्माण करते हुए सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर जल्द इस दिशा में कार्रवाई नहीं की गई तो शहर के बड़े नागरिक संगठन इस बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर जिले में एक बार फिर एक 10वीं पास फर्जी डॉक्टर के द्वारा इलाज करने का मामला सामने आया है। यह मामला तब खुला जब गोगुंदा BCMO एक क्लिनिक पर अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस जांच में झोला छाप का कोई भी मेडिकल प्रमाण नहीं मिला। ऐसे में तुरंत इस क्लिनिक को सीज कर दिया गया और आरोपी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक फर्जी झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। मादड़ी छापर स्थित चांदसी क्लिनिक में ये युवक फर्जी तरीके से डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज कर रहा था, जबकि उसके पास मेडिकल की कोई डिग्री मौजूद नहीं थी। गोगुंदा के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश मीणा अपनी टीम के साथ इस क्लिनिक पर पहुंचे तो वहां बैठे मरीज टीम को देखते ही भागने लगे। क्लिनिक संचालक संतु कुमार भी घबराया हुआ दिखाई दिया और पूछताछ में साफ साफ कहता हुआ नजर आया कि वह सिर्फ 10वीं पास है। इस खुलासे के बाद डॉक्टर मीणा ने तुरंत
इस क्लिनिक को सीज कर दिया और क्लिनिक में रखी सभी दवाइयों को भी जब्त कर लिया गया। इसके बाद सायरा थाने में झोला छाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू करी है। स्वास्थ्य टीम का कहना है कि बिना डिग्री इलाज करना गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है। ऐसे में ग्रामीणों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे इस शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस कार्रवाई की खबर फैलते ही इस क्षेत्र में मौजूद कई झोला छाप डॉक्टर भी अपने क्लिनिक बंद कर फरार हो गए। बताया जा रहा है सायरा बस स्टैंड पर संचालित कृष्णा होम्यो क्लिनिक सहित 3 अन्य अवैध क्लिनिकों को भी अंतिम चेतावनी दी गई है। कई जगह टीम पहुंची तो दरवाजे बंद मिले और संचालक मौके से फरार हो चुके थे। कार्रवाई यही नहीं रुकी बल्कि इसके बाद बीसीएमओ टीम रावच गांव पहुंची, जहां 2 अवैध क्लिनिक संचालकों ने टीम के पहुंचते ही शटर गिराकर भागने की कोशिश की। दोनों ही क्लिनिक सीज कर दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि इस इलाके में ऐसे फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा ताकि ग्रामीणों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। एक स्विगी डिलीवरी बॉय द्वारा बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है स्विगी डिलीवरी बॉय ने एक शादी पहले ही कर रखी थी और एक बच्ची का पिता भी था, लेकिन इस तमाम चीजों को छुपाते हुए इस शख्स ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी में भी जमकर दहेज लिया। लेकिन इसका पूरा खुलासा होने के बाद दोनों पत्नियां थाने जा पहुंची और शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी स्विगी डिलीवरी बॉय को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। प्रयागराज के सरायनाई थाना क्षेत्र में रहने वाले दलापुर गांव के राहुल उर्फ रामकृष्ण दुबे द्वारा महज कुछ ही समय के बीच 2 शादियां करते हुए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है राहुल दुबे नामक स्विगी डिलीवरी का काम करता था और पहली पत्नी खुशबू जो उसकी नजदीकी गांव में रहने वाली थी, उसके साथ अक्टूबर 2023 में इसने कोर्ट मैरिज की थी। इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से 30 नवंबर 2024 को धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह किया गया। लेकिन शादी के अगले ही दिन राहुल खुशबू को शहर ले आया और अल्लाहपुर गांव में किराए के मकान से रहने लगा। खुशबू ने हाल ही में एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इस बीच राहुल गांव आया और 4 दिसंबर 2024 को शिवांगी नाम की युवती से शादी कर ली। उसने शिवांगी को कभी नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और एक बच्ची का पिता भी है। दूसरी शादी में भी उसने परिवार के साथ मिलकर दहेज लिया और बाद में शिवांगी पर अतिरिक्त पैसे और सोने के जेवर देने की मांग करने लगा। बहरहाल खुशबू ने बताया कि बीते 10 नवंबर को जब वो अपनी नवजात बेटी के साथ गांव पहुंची तो घर वालों ने उसके साथ मारपीट की और बच्ची का गला दबाने की कोशिश भी की। इसी दौरान उसे राहुल की दूसरी शादी का पता लगा। जब जानकारी जुटाई गई तो शिवांगी तक मामला पहुंच गया और दोनों महिलाओं ने एकजुट होकर कानूनी कार्रवाई का निर्णय ले लिया। दोनों पत्नियां पिछले हफ्ते एक साथ थाने पहुंची और पूरी आप बीती पुलिस को सुनाई। जांच के बाद पुलिस ने रविवार रात आरोपी राहुल दुबे, उसके पिता, उसकी माता और भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। थाना अधिकारी संजय गुप्ता ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी मामले की जांच की जा रही है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर में होने वाले कॉमेडी कार्यक्रम को लेकर हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का लगाया आरोप। खस्ता हाल सड़कों पर राजस्थान प्रदेश सेवा दल ने जताया विरोध। कलेक्टर को ज्ञापन सौंप तुरंत कार्रवाई की मांग। उदयपुर में स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी क्लिनिक को किया सीज। 10वीं पास डॉक्टर लोगों की जान से कर रहा था खिलवाड़। और स्विगी डिलीवरी बॉय का 2 शादियों का पर्दाफाश। दोनों पत्नियों ने एक साथ मिलकर दर्ज कराई FIR। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।